मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन में कि यहाँ पे मतलब कि सेकंड चैप्टर एजुकेशन का कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है, हम अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे देखो, समाज का निर्माण मुख्य रूप से विशिष्ट निकायों को लाभ पहुँचाता है और शरीर को विरोधाभासों से अलग करता है। यह सभी को एक विशिष्ट प्राणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। मतलब कि जो समाज है, समाज का निर्माण हमारे को बहुत तरीके से लाभ तो पहुँचाता है। ये शरीर को विरोधाभासों से अलग करता है, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी विरोधाभास है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उन सब से अलग करके हम समाज में एक बन के रहते हैं। मतलब कि किसी भी तरीके की विभिन्नता है, फिर भी हम समाज में एक प्राणी के रूप में रहते हैं कि हम सब एक विशिष्ट प्राणी है, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। शायद गैर साधारण से अजीब के रूप में दूर रहने का प्रयास करता है। विरोधाभासों से अलग शरीर को मानकीकृत करने के लिए वर्तमान संस्कृति उन्हें बायोमेडिसिन के वर्ड नियंत्रण और टोही के तहत रखती है। वर्तमान संस्कृति द्वारा दी गई जानकारी उन्हें निर्भरता के अवतार के रूप में स्थापित करती है। इसमें तो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको निशान लगवाते जाऊँगी और फिर हम वहाँ पे याद करेंगे। अक्षमता वाले व्यक्तियों को निर्भर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान संस्कृति विकलांग शरीर को एक शारीरिक समस्या के रूप में देखती है, उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित करती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हमारा मेन पॉइंट जो है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो वर्तमान संस्कृति, यानी कि ये संस्कृति की जगह आप समाज शब्द लिख सकते हैं। वर्तमान संस्कृति या समाज विकलांग, जो भी हमारे समाज में डिसेबल लोग हैं, जिनका किसी के एक हाथ नहीं है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, या किसी का पैर नहीं है, उसको उसके शारीरिक रूप से जो भी समस्या है उसको देख के उसे व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित करती है। मतलब कि कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कि उनको मतलब मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है कि कुछ शब्द बोल के, जैसे कि अंधा, जैसे किसी की आंखें नहीं है तो लोग उन्हें अंधा कह देते हैं। जस्ट इससे उनको मतलब कि हरासमेंट होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समाज की एक विशेषता है कि लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि विकलांगता को एक नैदानिक मुद्दे के रूप में माना जाता है। नैदानिक मुद्दा का मतलब कि हम विकलांगता के बारे में अभी और जान सकते हैं कि विकलांगता के मतलब कि इसको एक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं हम विकलांगता को अभी सोसाइटी में हमारी। इसके प्रति हमारी सामाजिक प्रतिक्रिया नैदानिक मध्यस्थता वसूली और नेक कारणों पर आधारित थी। मतलब कि कहीं ना कहीं हम विकलांगता को ऐसे देखते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी सिंपैथी दिखा रहे हैं उस व्यक्ति के प्रकार, मतलब कि उसके लिए। पर ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही हैं और किसी तरीके की उन्हें हमसे सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है, बस समान व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। अक्षमता विशेषाधिकारों के लिए जूझ रहे व्यक्तियों ने तर्क दिया है कि विशेष दृष्टिकोण से विकलांग व्यक्तियों को बदनाम किया जाता है। मतलब कई बार ये कहते हैं कि जो मतलब कि विकलांग है वो हमेशा मतलब भीख मांगते रहते हैं या फिर वो कोई काम नहीं करते, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं है, उन लोगों को बदनाम करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अक्षम है और वो खुद अक्षमता से ग्रसित है किसी विशेष, लेकिन फिर भी वो खुद काम करके और खुद अपने ऊपर निर्भर है। वे दया या दुर्भाग्य के पात्र बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब उनके प्रति दया की भावना रखते हैं कि हम उन्हें कुछ दे देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनके साथ सिर्फ समान व्यवहार करना चाहिए, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे समाज में इस तरीके के दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों के प्रति बना दिए गए हैं, जिसको हमें ख़त्म करना है। अब देखिए, विकलांगता का अध्ययन कार्यकर्ताओं ने अक्षमताओं की पारंपरिक समझ का परीक्षण किया। उन्होंने विकलांगता के नैदानिक मॉडल की छानबीन की, जिसने व्यक्ति में एक विलक्षण विकृति के रूप में अक्षमता की अवधारणा को रोक दिया। मतलब कि व्यक्ति में अगर एक विलक्षण विकृति है, मतलब एक खराबी है, वो अक्षमता नहीं है। अक्षमता क्या है? बेसिकली
और भी इससे थोड़ी सी बड़ा ब्रॉड टर्म है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या है विकलांग विकलांग सही विकास अक्षमता को एक विलक्षण विकृति के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक खराबी के रूप में परिणाम के रूप में दर्शाता है। मतलब कि जो विकलांगता है वो क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकलांग क्या है या विकलांगता क्या है। विकलांगता अक्षमता के मतलब कि जो अक्षमता है इसके एक लक्षण के रूप में नहीं है। मतलब विकलांगता अक्षमता नहीं है, जो ये विकलांगता है ये सामाजिक रूप से हम दिखाते हैं कि सामाजिक हमारे द्वारा बनाई गई, मतलब हमारे समाज के द्वारा विकलांगता को बनाया गया। अक्षमता का मतलब है कि एक व्यक्ति के शरीर में ऐसी कुछ कमी है जिससे कि वो किसी चीज़ को काम करने में अक्षम है। और विकलांगता समाज के द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है जो कि अक्षम व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। ठीक है। विकलांग व्यक्तियों को इकट्ठे वातावरण में भारी बदलाव की आवश्यकता है। हम सब देखते हैं कि हमारे समाज में सीधे तौर पे विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत सी आवश्यकता है कि थोड़े से चेंजेस करे जाएं। अब हम आगे देखते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। बेसिकली हम यहाँ पे यही देख रहे हैं। देखिए, विकलांग अध्ययनों के लिए शरीर को राहत देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी बजाय अक्षमता वाले व्यक्तियों से जुड़े शरीर छवियों श्रम से जुड़े सामाजिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करें और पूछते हैं कि वह निषेध और दुर्व्यवहार के लागू ढांचे के साथ कैसे पहचानते हैं, अपरिहार्य दृढ़ विश्वास पर हमले करते हैं और सक्षम शरीर और मस्तिष्क का होना तय करता है कि क्या एक गुणी व्यक्ति है। इसमें हमें मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्षम है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि गुड़ी है। कई सारे ठीक ठाक लोग भी ऐसे होते हैं कि मतलब का व्यवहार ठीक नहीं होता है जैसा होना चाहिए समाज के प्रति। और कुछ लोग ऐसे, और हम जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको तो ऐसे देखा जाता है कि मतलब कि वो ठीक नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि हमें उनके प्रति दुर्व्यवहार, और हम एक दुर्व्यवहार करते हैं और निषेध का मतलब है कि हम उन्हें उस चीज़ों से बाहर रखते हैं कि ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं करना चाहिए। और जो अक्षमता वाले व्यक्ति हैं उनके व्यक्ति की जो शारीरिक छवि है, यानी कि उनके शरीर में जो भी कमियां आ जाती हैं, जैसे कि किसी का हाथ नहीं है या पैर नहीं है, वो उसको देख के उन्हें शर्म का, और उनकी शर्म को तो उन्हें मतलब कि हम उन्हें शर्म नहीं आए, हम ऐसा उनको इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण दें। ठीक है। और उनकी छवि जो है, मतलब कि उनके अपने मन में हर व्यक्ति की एक सेल्फ़ इस्टीम होती है, उस सेल्फ़ इस्टीम अपने आत्म छवि होती है, उसको हमारे समाज को गिरने नहीं देना चाहिए। कि बेसिकली हमारे समाज में ऐसे एक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जहाँ विकलांग व्यक्तियों भी अपने आत्म छवि बनाएं और किसी तरीके की शर्म या फिर अपने ऊपर मतलब दया भावना उसके ऊपर नहीं रहे, और उसे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना ना करना पड़े। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर अक्षम व्यक्ति मतलब कि खराब गुण वाला या खराब व्यक्तित्व वाला नहीं हो सकता, और कई सारे सक्षम व्यक्ति जो हैं, जो ठीक व्यक्ति हैं, वो भी खराब व्यक्तित्व वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कि विकलांगता जो है एक सामाजिक निर्माण के रूप में कैसे है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आएगा।